इसी बीच खबरों में बढ़ेंगे आगे और देखिए बजट को लेकर वित्त मंत्रालय के सूत्रों से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज खबर है कि आयकर को लेकर मध्य वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है और ऐसा होता है तो ये बड़ी खबर है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट प्रो पीपुल बजट होगा। सरकार 15 से 17 लाख सालाना आमदनी वालों को आयकर में राहत दे सकती है और ये ऐसा हुआ तो ये खुशखबरी है, ये गुड न्यूज होगा। चलिए ऐश्वर्या पालीवाल का रुख कर लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। ऐश्वर्या, क्या शुभ समाचार देंगी दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये तो वाकई आपके चेहरे बता रहे हैं मुस्कुराहट है, कुछ अच्छी खबर आ रही है। देखिए आशुतोष, जब भी हम देखते हैं बजट आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि सरकार हमारे और आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी। ये जो अब की बार का जो बजट आएगा, निर्मला सीतारमण जुलाई के तीसरे वीक के अंदर जब बजट को पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं प्रो पीपल बजट आपको नजर आएगा और जो नया जो टैक्स का रिजीम आया है उसके अंदर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं टैक्सेस को कम किया जाएगा। जो लोग 15 से 17 लाख रुपए सालाना कमाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार जरूर करेगी। और देखिए बजट के अंत के अंदर हम किन चीजों पर ध्यान देखते हैं, क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इस बजट के बाद ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो सस्ती हो जाएंगी और प्रो पीपल बजट जो है 2024-25 का, इसको आशुतोष आप बोल सकते हैं कि लोगों की जेब के अंदर इस बार ज्यादा पैसे आने वाले हैं। और ये अब तक जो मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, जिसमें एक देश का एक बड़ा हिस्सा आता है जो सैलरी क्लास है, वो उनकी निगाहें होती हैं कि कुछ आराम मिले, कुछ राहत मिले, लेकिन ऐसा अक्सर हो नहीं पाता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये सालों पुरानी जो बात होगी, जो एक परंपरा को तोड़ने वाली बात होगी और ये राहत देने वाली बात होगी, तो निश्चित तौर पर सरकार के प्रति जो एक भरोसा है वो बढ़ेगा मिडिल क्लास की तरफ से। बिल्कुल, क्यों और बढ़ेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को ये नजर आ रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं अगले 5 साल के अंदर, प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी बोल चुकी हैं कि 5वें नंबर से अब हमको तीसरे नंबर पे आना है। तो उसके लिए जो चक्का है उसका घूमना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि हमने देखा है कि अभी जो कंसल्टेशंस भी चल रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, वो सब कंसल्टेशन इसी चीज को लेके हैं कि टैक्सेस के अंदर क्या किया जा सकता है, जो चीजों के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है उसको कैसे कम किया जाए। क्योंकि जब बजट की स्पीच एंड हो जाए तो वो जो हम ग्राफिक्स बनाते हैं ना आशुतोष, जिसमें दिखाते हैं कि बढ़ा क्या और घटा क्या, उसके अंदर जो घटा क्या जो चीजें हैं उसकी जो लिस्ट है वो अब की बार लंबी हो जाएगी। लेकिन ये भी ऐश्वर्या देखने वाली बात होगी, अक्सर माना जाता है और कहा जाता है कि सरकार एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से खींच लेती है, यानी एक कान समझती है दूसरे कान से, यानी बैलेंस बराबर होता है। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि राहत अगर निकाल कर दी जाती है तो कहीं और बोझ कहां बढ़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल आशुतोष, कहीं ना कहीं ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन अब की बार सरकार ये समझ चुकी है कि देखिए इन्फ्लेशन जो है काफी हद तक उसको कंट्रोल में किया गया है, लेकिन हम और आप जानते हैं कि चीजें महंगी हुई हैं। चाहे हम दूध की बात करें, चाहे हम जो चीज खरीदते हैं, हम बाहर जाते हैं, जिस तरीके से हम टैक्सेस दे रहे हैं, तो इस समय जरूरत यही है कि चीजों को कहीं ना कहीं जो आपकी जो प्राइस है उसको स्टेबलाइज किया जाए, प्राइस को कहीं ना कहीं घटाया जाए। और इसी वजह से कंसल्टेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर चालू हो चुका है। अगले पूरे हफ्ते वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण वो कंसल्टेशन करेंगी और कोशिश चलते चलते आखिरी एक हल्के नोट्स पर, क्या ये तीसरी बार चुने जाने का एक रिवर्ट दे रही है जनता को सरकार? बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए एक तरफ सरकार को ये समझ भी आया है कि अब की बार चुनाव के अंदर हुआ क्या, दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं लोगों को एक थैंक यू ऑफ सॉर्ट्स भी करना चाहती है और वो हम जरूर देखेंगे, क्योंकि जब इंटरिम बजट आया था फरवरी के अंदर, निर्मला सीतारमण ने थोड़ा सा बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। और ये वाकई ब्रेकिंग न्यूज है, गुड न्यूज है। अगर ऐसा होता है तो ये सबके लिए अच्छा ही होगा।